हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और आप इसको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देखिए और लेटर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जाके देख सकते हो। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर पाओगे इन बुक्स के थ्रू। ठीक है, और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक से मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी। 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस में के लिए बेसिकली बुक को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। देखो, इंट्रोडक्शन से बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग इस टॉपिक को। कैसे आप शुरुआत करोगे इसको देख लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री सिंस सितंबर 1, 2019। आप यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जो है, जो इंडिया में 1 सितंबर 2019 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, दिस न्यू एक्ट हैज इंक्रीज्ड फाइन फॉर मेनी ऑफेंस टू चेक द रोड एक्सीडेंट्स एंड इम्प्रूव द रोड सेफ्टी इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि इस न्यू एक्ट के द्वारा जो है, जो फाइन्स हैं, जो एग्जिस्टिंग फाइन्स थे उनको सभी को बढ़ा दिया गया है, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं और उनको कम किया जा सके, रोका जा सके और रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। राइट, अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑकर इन इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं वो इंडिया में ही हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। राइट, तो यहाँ पर आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, इनको बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2017, there are about 5 lakh road accidents occurred in India every year, in which around 1.5 lakh people are killed. ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में हर साल और अराउंड 1.5 लाख पीपल जो है वो किल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं इसकी वजह से। राइट, तो रोड एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है। इसको लेकर की ही इस एक्ट को लागू किया गया है। फाइन को इसलिए बढ़ाया गया ताकि जो है रोड की सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके, रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन। बॉडी में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, in order to prevent the menace of road accidents, the central government has amended Motor Vehicle 1988 Act by the Motor Vehicle Amendment Bill 2019। ठीक है, यानी कि एक तरह से रोड एक्सीडेंट्स के मेनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड किया और न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बिल पास किया। ठीक है, This new act is passed by Lok Sabha on 23rd July 2019 and by Rajya Sabha on 31st July 2019। ठीक है, यहाँ पर आप ये बता सकते हो जो एक्ट है लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पास हुआ, जबकि राज्यसभा में इसको 31 जुलाई 2019 को पास कराया गया। राइट फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। आप ये भी बता सकते हो ये जो एक्ट है ये पूरी कंट्री में, बेसिकली थ्रू आउट पूरी कंट्री में जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। नाउ द पेनल्टी हैज बीन इंक्रीज 10 टाइम्स ऑन वेरियस वायलेशंस। ठीक है, जो अलग अलग वायलेशंस उन पर जो पेनल्टीज थी वो करीब 10 टाइम्स बढ़ा दी गई हैं, करीब 10 गुना उनको बढ़ा दिया गया है। राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। राइट, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द बिल इंक्रीजेस द मिनिमम कॉम्पेंसेशन फॉर हिट एंड रन केसेस इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम 25,000 to 2 lakh rupees
एंड इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी फ्रॉम 12,500 टू 50,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर इस जो न्यू मिनिमम ये जो बिल है इसमें कंपेंसेशन जो है, मिनिमम कंपेंसेशन जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। हिट एंड रन केसेस में अगर डेथ होती है तो उस केस में 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन मिलेगा, जो कि पहले 25,000 का था, और ग्रीवियस इंजरी होने के केस में 12,500 था पहले, जो कि अब 50,000 हो गया है। राइट नाउ द फाइन फॉर ड्रिंक एंड ड्राइविंग इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,000 टू 10,000। ठीक है, अगर ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में कोई पकड़ा जाता है तो उस केस में उससे 10,000 का फाइन लिया जाएगा, जबकि ये फाइन पहले कितना था, 2,000 रुपीज था। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में ही बता सकते हो, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। रैश ड्राइविंग विल कॉस्ट फाइन ऑफ ₹5,000, अर्लियर इट वॉज 1,000। ठीक है, रैश ड्राइविंग अगर तेज गाड़ी कोई चलाता है तो उस केस में जो फाइन है वो 5,000 का लगेगा, जबकि ये पहले 1,000 का था। ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस विल बी फाइंड 5,000 इंस्टेड ऑफ 500 अर्लियर। ठीक है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई व्यक्ति ड्राइव करता है वो पकड़ा जाता है तो उस केस में उसको जो फाइन लगेगा वो 5,000 रुपीज का लगेगा, जबकि ये जो फाइन पहले 500 रुपीज का था। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो कि कौन कौन से फाइन में कितना चेंजेस आया है। राइट, और इनको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के, ताकि आप इनको याद भी रख सको। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स इज अ न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, जुवेनाइल द्वारा, जो अवयस्क हैं उनके द्वारा अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। नाउ गार्जियन ऑफ द जुवेनाइल और ओनर ऑफ द व्हीकल शैल बी फाइन 25,000। ठीक है, अगर गार्जियन है जुवेनाइल के या फिर जो ओनर है व्हीकल का, उनको 25,000 जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है किसी जुवेनाइल द्वारा तो। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, सारे ही फाइन्स के बारे में यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस विल बी फाइन 2,000। अब विदाउट इंश्योरेंस अगर ड्राइविंग कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस केस में 2,000 रुपीज का फाइन पड़ेगा। विदाउट हेलमेट विल बी फाइन ₹1,000, और विदाउट हेलमेट अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस केस में 1,000 का फाइन है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 मंथ फॉर लाइसेंस एंड ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट विल कॉस्ट 1,000, और विदाउट सीट बेल्ट के अगर ड्राइव करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 1,000 का यहाँ पर जुर्माना लगेगा। राइट, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सारे के सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में डिटेल में बता सकते हो। सिंपली इनको आप याद कर लो, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद रख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख लोगे। आगे मूव करते हैं। द प्रपोज्ड चेंजेस in the Motor Vehicle Act 2019 is the way forward to improve the Indian transportation system and punish the willful offenders। ठीक है, यानी कि ये जो प्रपोज चेंजेस किए गए हैं ओल्ड मोटर व्हीकल एक्ट में, ये इसकी वजह से क्या है, एक तरह से जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 का एक तरह से ये इम्प्रूव करेगा इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, और जो विलफुल ऑफेंडर जो जानबूझ के जो है ऑफेंड करते हैं उनको पनिश भी करेगा। राइट, The new Motor Vehicle Act will reduce the number of road accidents and offences। ठीक है, जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 है, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं वे भी कम होंगे और जो ऑफेंसेस हैं वो भी कम होंगे, उनमें भी कमी आएगी। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। राइट, तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, इस टॉपिक को कैसे आप लिखोगे। ये निबंध होगा मोटर वाहन अधिनियम 2019 पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे ही टॉपिक्स को आप यहाँ से प्रिपेयर करिए अच्छे से, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे इस बुक में। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगी और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप इस बुक को जरूर ले लेना। आपको लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की।
और इंट्रोडक्शन से इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 देश में 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया। इस नए अधिनियम ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। राइट, अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 500 रुपए के बजाय 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर शुरुआत आप फ्रेंड्स कर सकते हो कि जो मोटर वाहन अधिनियम है इसको कब से लागू किया गया। इसको लागू किया गया 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। और इस अधिनियम को लागू करने का मेन उद्देश्य यही था ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसको रोका जा सके और सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके। राइट, इसीलिए क्या किया गया, जो वायलेशंस थे, अलग अलग वायलेशंस के लिए जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है सभी के लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर कोई व्यक्ति बिना विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर गाड़ी चलाता है तो उस केस में उसको 5000 रुपीज का जुर्माना लगेगा, जबकि पहले 500 रुपए का जुर्माना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, भारत जो है सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी रिपोर्ट्स के कोई रिपोर्ट आती है इससे रिलेटेड तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। राइट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से लगभग 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो करीब करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं भारत में हर साल, और इसमें 1.5 लाख लोग जो है मर भी जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप बता सकते हो। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की रिपोर्ट के अनुसार भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, पॉइंट्स को बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 द्वारा मोटर वाहन 1988 में संशोधन किया है। ठीक है, यानी कि आप ये बता सकते हो सड़क दुर्घटनाओं के खतरों को सुधारने के लिए, बेसिकली रोकने के लिए सड़क दुर्घटनाओं को केंद्र सरकार द्वारा जो है जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें चेंजेस किए गए, इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ताकि रोड सेफ्टी को बढ़ाया जा सके। राइट, यह नया अधिनियम लोकसभा द्वारा 23 जुलाई 2019 को और राज्यसभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया। आप यहाँ पर ये बता सकते हो इसको कब लोकसभा में पारित किया गया और राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो ये जो अधिनियम है इसको 22 जुलाई 2019 को लोकसभा में और 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में भी पारित कराया गया। राइट, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पूरे देश में लागू किया गया है। अब विभिन्न उल्लंघनों पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कोई सी भी तरह का कोई वायलेशन करता है तो उस केस में पहले के मुकाबले जो जुर्माना लगेगा वो करीब करीब 10 गुना लगेगा, 10 टाइम्स लगेगा। राइट, तो यहाँ पर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। यह विधेयक हिट एंड रन के मामलों में मृत्यु होने पर न्यूनतम मुआवजे को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए और गंभीर चोट आने के मामले में 12,500 रुपए से 50,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि हिट एंड रन केस में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसके लिए जो मिनिमम मुआवजा था, न्यूनतम मुआवजा था वो 25,000 था पहले, लेकिन अब इसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर ग्रीवियस इंजरी होती है, गंभीर चोट आती है तो उस केस में पहले 12,500 था, तो अब इसको 50,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुआवजे के बारे में बता सकते हो, कंपेंसेशन भी बता सकते हो। राइट, अब ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस केस में पहले उससे 2,000 रुपए का जुर्माना पड़ता था, लेकिन अब जो है 10,000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। रैश ड्राइविंग में 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पहले यह 1,000 रुपए था। रैश ड्राइविंग यानी कि बहुत ही फास्ट कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
राइट। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए के बजाय 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा उसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखो, जुवेनाइल द्वारा किया गया अपराध एक नई श्रेणी है। जुवेनाइल यानी कि जो अवयस्क हैं उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो ये एक नई श्रेणी ऐड की गई है। अब जुवेनाइल के मामले में संरक्षक वाहन के मालिक को 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई जुवेनाइल अगर चाइल्ड है वो अगर किसी तरह का ऑफेंस करता है तो उस केस में जो संरक्षक होंगे जुवेनाइल के या फिर जो वाहन का मालिक होगा उसको 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक को, देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बिना बीमा के ड्राइविंग पर 2000 रुपए का जुर्माना और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो है अगर बिना इंश्योरेंस के अगर ड्राइविंग करता है कोई व्यक्ति तो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और विदाउट हेलमेट अगर बिना हेलमेट को कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राइट, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इस अधिनियम के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यानी आपातकालीन जो वाहन है जैसे कि एम्बुलेंस है उनको अगर साइड नहीं दी तो उस केस में जो है 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राइट, विदाउट सीट बेल्ट जो है वो 10,000 का जुर्माना है, विदाउट हेलमेट 1000 का जुर्माना है और विदाउट इंश्योरेंस अगर ड्राइविंग कोई करता है व्यक्ति तो 2000 का जुर्माना है। राइट, तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे पॉइंट्स। राइट, पुराने मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव भारतीय परिवहन प्रणाली में को बेहतर बनाने और यातायात के नियमों तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए आगे एक कठोर कदम साबित होगा। ठीक है, यानी कि जो अधिनियम है उसमें संशोधन करने से क्या हुआ है, तो भारतीय परिवहन प्रणाली वो बेहतर बनेगी, यातायात के जो नियम तोड़ने वाले हैं उनको दंड भी मिलेगा और उनके खिलाफ एक कठोर कदम साबित होगा ये नियम। ठीक है, नई मोटर वाहन नियम से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। जो नया वाहन अधिनियम है इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी तेजी से कमी आएगी। नहीं तो यहाँ पर आप इस तरह से फ्रेंड्स इसको कंक्लूड कर सकते हो, इस टॉपिक को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। ये फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। राइट, तो इसी तरह से आप इनको प्रिपेयर करिए और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ये फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अकेडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।